हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटस्केप। आई एम रामिनी कनौजिया और मैं हमेशा की तरह आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स। सो इन द लास्ट फ्यू वीडियोस वी स्टडीड अबाउट हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय वेरियस मेथड्स. So in this lecture we are going to study the nature of roots. So what do you mean by nature of roots? So nature of roots are either real or either imaginary. So अभी आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट डू मीन बाय इमेजिनरी? इमेजिनरी मतलब क्या वो दिखता नहीं है? नहीं, इन मैथमेटिक्स इमेजिनरी मतलब दे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो लेट्स लर्न दिस टॉपिक. So when Sridharacharya came up with this formula, that is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, so we observe that this b square minus 4ac was playing an important role to find the nature and the value of the roots. So basically we saw that when this b square minus 4ac, when the value of this b square minus 4ac was greater than 0, we observe that the roots were real and distinct. अब आप लोग बोलो distinct का मतलब क्या? Distinct मतलब दो अलग अलग values. And then later we observe that when the value of b square minus 4ac was equal to 0, we observe that the roots were equal and real. And then later the third observation, that when the roots or the b square minus 4ac, the value of b square minus 4ac was less than 0, then we saw that the roots were imaginary, because the minus, the negative of root does not exist. हम लोग ने देखा कि हम क्या हो रहा था पहले, कभी कभार बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा था, ग्रेटर देन 0 आ रहा था, लेस देन 0 आ रहा था. सो द मैथमेटिशियन नेम्ड इट एज डिस्क्रिमिनेंट. मतलब ये आपका वैल्यूज़ है वो डिसाइड कर रहा है, जो आपका नेचर ऑफ रूट्स है वो इस वैल्यू से डिसाइड हो रहा है, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो हम लोग टेबल लिखते हैं, एक शॉर्ट टेबल है. नेचर ऑफ रूट्स are of two types: real और imaginary. अब रियल में हमारे पास दो है, एक व्हेन डेल्टा और यू कैन से डिस्क्रिमिनेंट. ग्रीक में d is this, okay? So it's greater than 0 and it's equal to 0. And in imaginary, delta is less than 0. So when delta is greater than 0, or you can say discriminant is greater than 0, we can say roots are real and distinct. When delta or discriminant, that is b square minus 4ac, is equal to 0, we can say that real and equal. And when your delta, that is b square minus 4ac, b square minus 4ac is less than 0, we can say that roots does not exist or roots are imaginary. सो अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होता है. इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जो दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे कट करेगा. इसका वैल्यू इक्वल है, वो एक्सिस पे ही लाई करेगा, और इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते. सो ये जो आपको एक चार्ट है, ये आपको याद रखना होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है. और आपका डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो दिस इज़ द वैल्यू जो आपका पूरा नेचर, जो आपका पूरा वैल्यू डिसाइड करता है. सो लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस. सो क्वेश्चन इज़ फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स. तो हम लोग को क्या करना है, k की कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ऐसी कि पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है. और हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4, और हम लोग को क्या दिया है, दैट इट हैज़ रियल रूट्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन. सो सिंस रूट्स इक्वेशन
has real roots, that means that discriminant is विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग ने देखा था जब हम लोग वो चार्ट स्टडी कर रहे थे तो हम लोग ने देखा था रियल जो रूट्स है उसकी दो कंडीशंस थी, एक था डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो और एक था डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। सो फर्स्ट वी विल कंपेयर द इक्वेशन, बिकॉज हम लोग को क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पुट करना है और हम लोग यहाँ से कंपेयर करेंगे। सो इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। सो कंपेयरिंग the equation with ax square plus bx plus c equal to 0. So अभी आप लोग देखोगे कि a का वैल्यू क्या है यहाँ 1, b का वैल्यू इज़ k and c का वैल्यू इज़ 4. So since you know that it has real roots, so your delta will be greater than or equal to 0. That means discriminant is greater than equal to 0. So b square minus 4ac is also greater than equal to 0. अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. व्हाट इज़ b का वैल्यू, इट इज़ k, सो इट इज़ k स्क्वायर माइनस 4. व्हाट इज़ a वैल्यू 1 एंड व्हाट इज़ c का वैल्यू, इट्स 4, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो देयरफॉर इट विल बी k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस 16 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो इट विल बी के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16. सो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, बिकॉज हम लोग को के की वैल्यू फाइंड करनी है. सो टेकिंग स्क्वायर रूट, हम लोग को वैल्यूज़ क्या मिली, के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और के शुड बी लेस देन इक्वल टू -4. हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और के लेस देन इक्वल टू -4. बट हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था, वी वांट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के. सो द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के इज़ 4. तो द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के शुड बी 4, so it can has real roots. सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस के हम लोग को क्या करना है, इसमें रूट्स फाइंड करना है. बट एक उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, इफ़ द रूट्स एग्जिस्ट. तो मैं जो आपको लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बताने वाला था रूट्स फाइंड करने के इस मेथड से, वो यही है. हम लोग क्या करेंगे, पहले ही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके रख देंगे. सो हम लोग के लिए ईजी रहेगा. इफ़ इन केस अगर आपका रूट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आपका रूट जो है लेस देन 0 आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं सम स्टॉप कर देंगे और हम लोग बोल सकते हैं द रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है वो हम लोग को नहीं करना पड़ेगा. सो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. सो सॉल्यूशन इज, इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेंगे. कंपेयरिंग द इक्वेशन with 2x square, sorry, that is ax square plus bx plus c equal to 0. So अब वैल्यूज़ देखते हैं. a का वैल्यू इज़ 2, b का वैल्यू इज़ -6 एंड c का वैल्यू इज़ 3. अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे. So it will be -6 the whole square minus 4. A का वैल्यू इज़ 2 एंड C का वैल्यू इज़ 3. So it will be -6 का स्क्वायर विल बी 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. तो इट विल बी 12. सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया है, 12, डेट इज़ ग्रेटर देन 0. तो अब हम लोग को ये तो पता चल गया दैट द रूट्स एग्जिस्ट. ये इंडिकेट क्या करता है, रूट्स एग्जिस्ट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हम लोग के पास अगर डेल्टा की वैल्यू अवेलेबल है तो हम लोग फॉर्मूला मेथड और श्रीधराचार्य मेथड यूज़ करेंगे. सो बाय
श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। -6, ये साइन का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग को वैल्यू पहले से अवेलेबल है, डेट इज़ 12 अपॉन 2। व्हाट इज़ a इज़ 2, सो इट विल बी 6 प्लस माइनस। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं, 12 को, डेट इज़ 4 इंटू 3 अपॉन ये हो जाएगा 4। सो x इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 है ये हम लोग बाहर ले लेंगे, सो इट विल बिकम 2 रूट 3 अपॉन 4। सो x विल बी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4। अब ये कट हो जाएगा, सो योर x का वैल्यू विल बी 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो हम लोग एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, सो इट विल बी x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाई 2। सो हम लोग ने क्या किया, अब हम लोग ने दो वैल्यूज़ फाइंड कर लिए x के, दैट इज़ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग ने इसमें किया क्या है, हम लोग ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, जिसकी वजह से हम लोग को इतना तो क्लियर हुआ कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। सो गाइज, आज हम लोग ने देखा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसे रोल प्ले कर रहा है, कि वो हम लोग को कैसे इंडिकेट कर देता है हमारा जो रूट्स है वो रियल है या इमेजिनरी है। हम लोग ने देखा कि हमारा जो डेल्टा है, डेट इज़ डिस्क्रिमिनेंट, वो कभी ग्रेटर देन 0 आ रहा था, कभी इक्वल टू 0 आता था, कभी लेस देन 0 आ रहा था। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग ये दोनों सम है वो घर पे ट्राई करके देखते हैं कि हम लोग ये कंसेप्ट और जो ये इसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, और इसके जो सोल्यूशंस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस कंसेप्ट रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें @educatescape_। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे पहली बात, पढ़ाई करें।